WBCs। WBCs का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, WBCs का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। एंड ल्यूकोसाइट्स और WBCs का हमें पता है कि ये किसमें हेल्पकारी होती हैं? दे प्रोवाइड द डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, के लिए हमारी बॉडी को डिफेंस सिस्टम बना रही है, हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज वही बना रही है। ठीक है, अब WBCs 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ WBCs। ठीक है, अब इन 5 टाइप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 5 टाइप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स। सबसे पहले कौन से होते हैं हमारे पास? ग्रैन्युलोसाइट्स। दूसरे होते हैं हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स 3 तरह के होते हैं, देखना। ग्रैन्युलोसाइट्स क्यों उनका नाम है कि इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, और इनके अंदर जो है वो मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। ये इनकी पहचान है, इनके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है उसकी शेप है, इनकी पहचान होती है। ठीक है, ये हमारे पास होता है मल्टी लोब न्यूक्लियस में मौजूद, और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। दूसरे हमारे पास होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, जो होते हैं हमारे पास, इनकी 2 लोब्स होती हैं, बाइलोब न्यूक्लियस होता है इनमें। कौन सा न्यूक्लियस होता है? बाइलोब, जिसकी 2 लोब्स हैं। यहां पर मल्टी लोब है, यहां पर बाइलोब न्यूक्लियस करते हैं। ठीक है, और इनको हम कहते हैं इओसिनोफिल्स और एसिडोफिल्स। इनके 2 नाम हैं, या इनको हम यूसिनोफिल्स कहते हैं या एसिडोफिल्स कहते हैं। और तीसरा होता है हमारे पास जिनमें एस शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एस शेप बात तो नहीं रहा, लेकिन एस शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एस शेप न्यूक्लियस, और इनको हम क्या कहते हैं? डेसो। फिर होगी कितने ग्रैन्युलोसाइट्स? कितने तरह के? 3 तरह के। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, देन यूसिनोफिल और एसिडोफिल, एंड देन बेसोफिल्स। और दूसरे होते हैं हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें ये ग्रैन्युल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं। जो लार्जेस्ट हमारे पास WBC है हमारी बॉडी का, ये उसमें होता है। इसके अंदर किडनी शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किस शेप का? किडनी शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसका, किडनी शेप न्यूक्लियस। और इसको हम कहते हैं मोनोसाइट्स। क्लियर? एंड दूसरे हमारे पास होते हैं जो सबसे छोटा सेल होता है हमारे WBC में, सबसे छोटा सेल, और इनका जो न्यूक्लियस है ना वो सबसे बड़ा होता है। किस एतबार से? इस सेल के साइज के एतबार से। कि इसका साइज छोटा है, लेकिन इस साइज के एतबार से इसका न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है, इस सेल के साइज के हिसाब से, जिसको हम क्या कहते हैं? लैम्फोसाइट्स। यहां तक बात क्लियर? अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स का काम होता है फैगोसाइटोसिस। कैसे? सबसे पहले कोई भी फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो सबसे पहले कौन भागेगा? हमारा न्यूट्रोफिल, कि मुझे अटैक करना है इस पे जाके। वो काम कौन करेगा? न्यूट्रोफिल। देन हमारे पास आ जाता है यूसिनोफिल्स। ये बेसिकली एलर्जीज वगैरह के केस में हमारे पास, किसी बंदे को एलर्जी वगैरह है तो। और नेक्स्ट होता है हमारे पास बेसोफिल्स। ये बेसिकली सिक्रेटरी होते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं। किस चीज की? ये हेपरिन की सिक्रीशन करते हैं, जो कि एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास हिस्टामिन की सिक्रीशन करते हैं। हिस्टामिन जब इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन क्या होती है? कोई भी ऐसा एरिया जहां पर रेडनेस है, स्वेलिंग है, उसके बाद पेन है, वार्मथ है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन है, वो एरिया इन्फ्लेम्ड है। जैसे टॉन्सिलाइटिस, आइटिस वर्ड जहां पर भी आ जाए तो वो क्या होता है? इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा होता है। उसके बाद इसमें सीरोटोनिन होता है, और सीरोटोनिन का क्या काम है? एंटी इंफ्लेमेटरी। ये एंटी इंफ्लेमेशन होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन से
ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है मोनोसाइट। अब सबसे पहले हमारे पास जब भी कोई फॉरेन पैथोजन इंटर किया ना, इसको फैगोसाइटोज करने के लिए कौन भागा? न्यूट्रोफिल। अब अगर न्यूट्रोफिल के बस की बात नहीं है तो दूसरा काम कौन करेगा फैगोसाइटोसिस में? मोनोसाइट्स का काम ही क्या है? फैगोसाइटोसिस, इंगल्फिंग प्रोसेस जो होता है। अब जब मोनोसाइट्स भी हार जाए ना, मोनोसाइट्स भी ना कर पाए ना, तो ये मोनोसाइट्स फ्यूज हो जाता है हमारे पास मैक्रोफेजेस में। नाम सुना है ना, मैक्रोफेजेस। ये फ्यूज होकर क्या बना देता है? मैक्रोफेजेस, जो कि फिर फैगोसाइटोसिस करते हैं और जितने भी फॉरेन पैथोजन हैं उनको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। देन लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? ये हमारे पास एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है, ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? और इनका जो काउंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 6000 से 8000 होता है, ठीक है, 6000 से 8000 होता है, ठीक है। और इनका नंबर गिर भी सकता है, जिनको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं, नंबर अगर फॉल करते हैं, ल्यूकोपीनिया। अगर नंबर बढ़ जाए, ठीक है, तो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं हम उसको। और अगर नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उस कंडीशन को हम कहेंगे ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर इफ नंबर इंक्रीज। अगर बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज कर जाए तब क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया हो जाता है, विच इज द ब्लड कैंसर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी?